जिस कवित्री के लिए, वो कवित्री जिसने अभी अभी कदम साहित्य की डगर पर रखा है और वो बिहार से है, तो आपका काम है कि माता सीता की इस धरती पर इस लाडली के फूल और पंखुड़ियां, इसके उगाई हुई फूलों की क्यारियां, इसके लिखे हुए गीत छंदों को आपके सहारे से पूरी दुनिया में खुशबू पहुंचाने की जवाबदारी आपकी है। मेरे लिए मैंने ताली मांगी, मेरा हक बनता है, लेकिन इसके लिए अगर तिशाश्री अपने लिए ताली मांगे तो यह हक नहीं है, यह आपका हक है। क्योंकि आपके बिहार की बेटी अगर दुनिया में कविता सुनाएगी तो ये भी बताएगी कि कभी मैं थावे महोत्सव भी जाती हूँ, कभी मोतिहारी जाती हूँ, कभी दरभंगा जाती हूँ। तो आपकी बेटी की लाज आपके हाथों में है और मैं तिशाश्री को जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहता हूँ। जरा कितने लोग अपनी बेटी से प्यार करते हैं, जोरदार तालियों के बीच में। एक बार फिर से आप सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। और आज जो ये कवि सम्मेलन हो रहा है, ये यकीनन कोई आम कवि सम्मेलन नहीं है, बहुत ही ख़ास है, ऐतिहासिक है। क्योंकि मैं गर्व से कह सकती हूँ कि थावे महोत्सव में आज तक का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है और आपके लिए भी बहुत गर्व की बात है कि आप आज तक जिनको नेशनल टेलीविज़न पर सुनते आए हैं उनको आप साक्षात सुन रहे हैं। और हमारे लिए गर्व की बात है कि आज मैया ने हमें, वैसे बुलाया ज़िला प्रशासन ने है, लेकिन मैया के आशीर्वाद से हम सभी उनके चरणों में अपनी कविता रख पा रहे हैं, उनको समर्पित कर पा रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य है। तो एक बार अभी तक जो ऐतिहासिक ये कवि सम्मेलन चला है, मैं यकीनन कह सकती हूँ, नहीं अभी मत बजाइए, सुनिए, मैं कह सकती हूँ आप सबका उत्साह देखकर और आपके चेहरे की मुस्कान देखकर कि आज का ये कार्यक्रम सफल हो चुका है, जिसका पूरा श्रेय सामने ज़िला प्रशासन के सभी अधिकारी बैठे हैं उनको जाता है। डीएम सर, एसडीएम सर, एसपी सर और जितने, मैं सॉरी प्रोटोकॉल नहीं जानती, सभी को धन्यवाद, सभी का आभार। और चलिए अब मैं बिना समय लिए हुए चार पंक्तियों से आपसे जुड़ती हूँ। दिनेश जी ने नहीं बताया कि मैं डॉक्टर हूँ, जल गए होंगे, कोई बात नहीं। चलिए अब मेरी तारीफ कर दीजिए। नहीं, ये डॉक्टर हैं, मैं इनका मरीज हूँ। ये ज़्यादा फीस लेती हैं इसलिए मैं बताया नहीं, लेकिन मैं सच बताता हूँ, MBBS डॉक्टर हैं, इनको भरोसा नहीं था अपनी डॉक्टरी पे, इसलिए कवित्री बन गई। ऐसी बात नहीं है, मेरी 5 साल की मेहनत को खा गई। तो मैं सच में MBBS डॉक्टर हूँ, ये मजाक की बात नहीं है, हंसते हैं इसका मतलब ये गलत नहीं बोल रहे हैं। और जब भी लोगों को पता चलता है कि मैं एक डॉक्टर और अंग्रेज़ी पुस्तकों की लेखिका हूँ तो मुझसे सवाल किया जाता है कि मैं इस मंच पर क्या कर रही हूँ। तो बात बस इतनी सी है कि लोग पेशे के लिए अपना शौक छोड़ देते हैं। वाह, मैंने अपने शौक के लिए अपना पेशा छोड़ दिया। क्या बात है। और इसीलिए क्या कहने भाई, इसीलिए मैं कहती हूँ कि छोड़ पेशा मोहब्बत को गाती हूँ मैं, वाह वाह, सारे संसार का प्रेम पाती हूँ मैं। छोड़ पेशा मोहब्बत को गाती हूँ मैं, सारे संसार का प्रेम पाती हूँ मैं। मासिया ने किया धन्य जिस भूमि को, मासिया ने किया धन्य जिस भूमि को, धन्य जिस भूमि को भूमि जाने किया। ऐसी पावन धरा से ही आती हूँ मैं, ऐसी पावन धरा से ही आती हूँ मैं। सर, डीएम सर, आप सबको लिट्टी चोखा खिलाइए, एनर्जी आ नहीं रही है किसी में। चलिए तो अब मैं वो सुनाती हूँ जिसके लिए आई हूँ, क्योंकि मैं अब आप सबको प्रेम की दुनिया में लेकर के जाने वाली हूँ कुछ मिनटों के लिए। फिर नीलोत्पल मृणाल जी को आना है, हम सब बहुत उत्साहित हैं उनको सुनने के लिए। तो चलिए प्रेम की दुनिया में आपको लेकर के चलूँ, क्योंकि मैं प्रेम पढ़ती हूँ, प्रेम लिखती हूँ। क्या बात है। मैं प्रेम पढ़ती हूँ, प्रीत पढ़ती हूँ, राग पढ़ती हूँ, अनुराग पढ़ती हूँ, रक्ति पढ़ती हूँ, अनुरक्ति पढ़ती हूँ, नेह पढ़ती हूँ, स्नेह पढ़ती हूँ, इश्क पढ़ती हूँ, चाह पढ़ती हूँ, मोहब्बत पढ़ती हूँ। और मोहब्बत की 4 पंक्तियाँ मोहब्बत को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। किसी दिन चांद तारों की मुझे ख्वाहिश हुई तो क्या बात है। बहारों के सफ़र में धूप की साजिश हुई तो क्या।
किसी दिन चांद तारों की मुझे ख्वाहिश हुई तो क्या, बहारों के सफर में धूप की साजिश हुई तो क्या, करो वादा कि मेरा हाथ थामे ही रहोगे तुम। वाह वाह वाह। करो वादा कि मेरा हाथ थामे ही रहोगे तुम, भले ही आसमानों की भी फरमाइश हुई तो क्या। और 4 पंक्तियां एक तरफे प्रेम की सुनाती हूँ। जब आप किसी को दूर से चाहते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं, वो भाव पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि कभी प्यारे कभी भोले कभी मगरूर लगते हो, कभी अपने कभी सपने कभी फितूर लगते हो, ज़मीं से देखते हैं हम तुम्हें बस चांद के जैसे, ज़मीं से देखते हैं हम तुम्हें बस चांद के जैसे, कभी जैसे कहीं मुझ में कभी फिर दूर लगते हो।